अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज बात करेंगे लोकल बॉडीज इशूज़ की, बात करेंगे शहर कराची के बल्दियाती निज़ाम की। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो कि मौशी तिजारती इक़्तिसादी हब है, जो कि बुनियादी सहूलियात से इन दिनों महरूम दिखाई देता है। कई सालों से यही सूरत हाल है। सड़कें टूटी फूटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, नाले उबल रहे हैं, पानी की किल्लत है, कचरा हर गली मोहल्ले सड़क की पहचान बन चुका है, ट्रैफिक का निज़ाम गैर मुनज़्ज़म है, बिजली गैस नापैद हो चुकी है। बल्दियाती इदारे और सियासी कशमकश ने शहर की तरक्की को सुस्त करके रख दिया। कराची वो शहर है जो मुल्क को माला माल करता है, मगर अपने शहरियों के लिए एक बेहतर जिंदगी फराहम करने में नाकाम है। इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। नुसरत साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा। जी जी, शुक्रिया उसामा। नुसरत साहब, जमात इस्लामी कराची के शहरियों के मसाइल को हल करने में किस हद तक मौसर किरदार अदा कर रही है, ये मैं भी जानता हूँ, ये शहरी भी जानते हैं कि बीच में रोड़े तो अटकाए जाते हैं और मुश्किलात भी पेश आती है, लेकिन अब तक कितना मौसर जो है वो इकदाम किया जा रहा है शहर की बेहतरी के लिए? जी जी, शुक्रिया उसामा जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन की हैसियत से गुलबर्ग फैमिली 22 ब्लॉक पर मुश्तमिल है और जमात इस्लामी उसकी मुंतखब क़यादत 19 साल के बाद उसकी वापसी हुई। लोगों ने एतमाद किया, वोट दिया जमात इस्लामी को और इस वक्त तकरीबन 2.5 से 2.5 साल का अर्सा गुजरा है बल्दियाती दौर का ओट लेने के बाद। और जी। आपको मालूम है शुरू के 6 माह तो ऐसे थे जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर इख्तियारात की मुंतकली नहीं थी। उसके बावजूद जो है वो जमात इस्लामी की क़यादत ने, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड था, जो अगर हम गुलबर्ग टाउन की बात करें, और ये मालूम है कि ये डोमेन और जुडिक्शन टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, जी। और बोर्ड के बाद ये एक ऑपरेशन है और मेयर के मातहत इदारा है, सूबाई गवर्नमेंट के मातहत इदारा है। लेकिन उसके बावजूद गुलबर्ग टाउन ने, जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत ने 22 ब्लॉक में इस वक्त तकरीबन करोड़ रुपए की मालियत का काम जो है वो वाटर एंड सेवरेज में किया है और उसकी बहाली का काम किया है। और जो है वो अब तक आज तक की तारीख में, यानी मैं समझूं कि इस वक्त 22 के 22 ब्लॉक, मैं ये भी शराय सदर से कहता हूँ कि 80% सेवरेज रिमूव कर चुके हैं और पानी की, यानी हजारों घरों को पानी की जो सप्लाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लोगों को मिली है। तो ये तो वो इब्तदाई सूरत है। फिर सफाई की बात करें, वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा, उसके अंदर भी गुलबर्ग टाउन ने अल्हम्दुलिल्लाह 38 कचरा कुंडियां थी और तो 28 को रिमूव नुसरत किया साहब, सवाल मेरा ये है कि जो है। बल्दियाती सतह पे आप लोगों ने वाकई अमली इकदाम किए हैं, गुलबर्ग टाउन जी की जी जो जी जी इस वक्त सूरत हाल है वो वाज़े तौर पर दिखाई देती है। तो आप ये बताइएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट की आपने तस्करा छेड़ा, तो सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है गुलबर्ग टाउन की हदूद क़यूद में, और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा मामला है, सॉलिड वेस्ट आप लोगों के अंडर नहीं आता, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन आप लोगों के अंडर नहीं आती। सर, मुश्किलात तो बहुत पेश आती होंगी इस तरह। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे सरफे नजर नहीं किया। हमें कराची की आवाम का, लोगों की मुश्किलात का अंदाजा है। और कराची, जैसे आपने तज़किरा किया, कराची पाकिस्तान का माशी हब है। जी। कराची अपने रेवेन्यू का 64% वफाक को दे रहा है, 92% सूबे को दे रहा है, पाकिस्तान को चलाता है। माशी हब है कराची। तो अब उसके लोगों को हम ये इस पर जंग लड़ें, इस पर बात करें, इस पे जो है वो जो है सियासत करें कि जनाब ये उसका डोमेन। हमने तो शुरू वेरी फर्स्ट डे से उन जिम्मेदारियों को अदा किया, उन कर्ज को अदा किया जो हम पे वाजिब नहीं थे। तो जी। हम तो ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये सूबाई गवर्नमेंट जो 17 साल से बराजमान है, हम्म। जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोग ये पैसे वसूल कर रहे हैं, जिनके पास ये इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, कराची के दर्द को समझते हैं, कराची के लोगों को समझते हैं। जी। और ये हमने अज़म किया था, हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने बात कही थी, हम जब मुंतखब होकर आएंगे तो इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलबर्ग टाउन, जमात इस्लामी के 9 टाउन इस वक्त अमली तस्वीर और अमली तदबीर पेश कर रहे हैं अपने कराची के शहरियों के लिए, कराची के लोगों के लिए। उनकी हकूक की जंग लड़ रहे हैं और एज आ मुंतखब नुमाइंदे अमली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग और बकिया 9 टाउन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नुसरत साहब,
इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आपसे भी नहीं छुपा हुआ और शहरियों की आंखों से नज़रों से भी नहीं छुपा हुआ। साथ ही साथ ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ जाते हैं क्योंकि टूटी सड़कें होंगी तो ट्रैफिक के मसले होंगे और गाड़ी जो है वो उस तरीके से सफ़र नहीं कर सकेगी जैसे वो एक स्मूथ रोड पे करेगी। तो ये बताइएगा ये जो मसाइल हैं ये तजावुज़ात भी इसकी सबसे बड़ी वजह है, तो तजावुज़ात के हल के हवाले से अब तक आपके टाउन ने क्या परफॉर्मेंस दी है? जी, जी, हम तो मुस्तक़िल इस पे कोशिशें कर रहे हैं और अभी तक आज तक की तारीख में ड्राइव्स जारी होती हैं। लेकिन लाज़िमी बात है ये भी जो डोमेन है जो है आपका तजावुज़ात का है, इंक्रोचमेंट का है, केएमसी के मातहती इदारा जी। है। लेकिन नुसरत उसके साहब बावजूद हमने हुदूद का और इख्तियारात का बड़ा मसला आ जाता है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने इस पर एमपी कभी एमएनएस जो हैं वो एक अलग जमात के हैं और केएमसी जो है वो अंडर आ रही है एक अलग जमात के टाउन्स जो है वो ज़्यादातर टाउन्स जो है वो आप लोग के अंडर आ रहे हैं। तो बड़ा मसला नहीं होता नहीं, सर सर इन सामा चीज़ों को 9 लेके? टाउन है हमारे पास, 13 टाउन इनके पास हैं, 3 टाउन पीटीआई हमारे पास ज्यादा नहीं, ज्यादा इनके पास है, वो तो भले इनके पास क्या है वो तो छीने गए हैं। जी, और बिल्कुल हमारे 13 जो टाउन्स हैं पीपल्स पार्टी के पास। जी जी बिल्कुल हमसे ज्यादा हैं और 3 उनके पास है, लेकिन वो पता है किस तरह 13 टाउन बने हैं, वो सबको पता है, पूरी कौम को पता है। तो नुसरत और साहब फिर पता क्या ये परफॉर्मेंस में वाज़े कोई चेंजेस दिखाई सर देती हैं आपके अंडर जो सर टाउन्स आ रहे हैं जमात के अंडर सर जो पीपल्स ये पार्टी के तो मेरा अंडर आ ख्याल रहे है हैं? किसी को मीडिया भी दिखा रहा है, पब्लिक, ये तो मैं ख्याल हूँ आप फील्ड में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो कंपैरेटिवली आप बात करें, मुआवजना करें आप पीपल्स पार्टी के टाउन्स का, उनके अपने लोग परेशान हैं, अपनी गवर्नमेंट से परेशान हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो ओन सोर्सेज हैं उसको डेवलप करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मौजूद है। यही पैसा हमसे मीडिया पूछता है कहाँ से, हम कहते हैं भाई कौम का पैसा है, टैक्सेस का पैसा है। बिल्कुल और ये नुसरत सारे साहब वही और पैसे अमली इक़दामात तो मैंने देखे हैं गुलबर्ग टाउन के और वक्त से पहले तनख्वाहें भी अदा की हैं और जो अक़लियती अल्हम्दुलिल्लाह। उसके मुलाज़मीन अलावा हैं हमारे उनको भी पास तनख्वाहें अदा की हैं। मेरे ख़्याल में अब तक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो गुलबर्ग टाउन की ही जा रही है क्योंकि मेरी खुद की रिहाइश भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही है। जी जी उसामा, इस वक्त हमने इस वक्त जो है जो म्यूनसिपल सर 2 इदारे तो मैंने बता दिया, हमारे डोमेन जुडिशियल उसमें काम कर रहे हैं, मुलाजमीन में करोड़ रुपए की मालियत के जो 2017 के एरियर्स हैं वो जी, तक हम अदा कर रहे हैं। उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन से मुंतखब नुमाइंदे थे, उनके जमाने के आज हमारे मुलाजमीन, जिसको हम मुलाजमीन नहीं बल्कि अपनी फैमिली कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने, वो रो रहे थे लोग एरियर्स पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दौरान मुलाज लोग इंतकाल करके लीव इनकैशमेंट के पैसे जो लोगों को 10-10 हजार करके मिलते थे, 20-20 हजार करके मिलते थे और सालों साल वो पैसे हम वन शॉट में दे रहे हैं। इस वक्त 17 से 18 करोड़ रुपए की मालियत की अदायगियां की हमने अपने मुलाजमीन को। ऐसे ही गुलबर्ग टाउन आज फैमिली की तरह चल रहा है और उसको उसको हम समझते हैं। और इस जी। वक्त खाली हम वो काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, हम तो इस वक्त ओवरऑल काम कर रहे हैं। हम वो शोबे, वो इदारे जो, अगर हम सेहत की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, जो सूबाई गवर्नमेंट है, जो जी, केएमसी है, ये उनके बड़े डोमेन हैं। उनको उनको इन पे हमने अभी मॉडल स्कूल बहादुर या जंग, दीगर स्कूलों को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया है। उनको एकेडमिक के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह डीएलएस का प्रोग्राम भी है। इसी तरीके से हमने पीबीएल का प्रोग्राम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो है सरकारी स्कूलों के अंदर मुतारिफ करा रहे हैं, जी, वर्कशॉप कर रहे हैं असातिज़ा की। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पीने का पानी, वॉशरूम, पता है आपको सरकारी स्कूलों का हाल जी, क्या है कि वहां जी। पीने का पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, लाइट नहीं है, बैठने के लिए डेस्क नहीं है। ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह इन स्कूलों में हो तो रहा है और नुसरत साहब ग्रेजुअली ये जो बुनियादी सहूलियातें मसलन सेहत के मसाइल हों, तालीम में बेहतरी के लिए इक़दामात हो, तो बल्दियाती सतह पर आपकी तरजीहात इस हवाले से क्या है? कोई आपने भी रोड मैप बनाया होगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर रोड मैप क्या, बल्कि हमारा बिल्कुल विजन है, हमारी लीडरशिप का भी हुँ, विजन क्लियर है और इस पर पूरा काम करें। इस पर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हाफिज नईम रहमान साहब जो इस वक्त पहले अमीर थे कराची के, अब पाकिस्तान के अमीर हैं, उसका बनो काबिल की आप देख रहे हैं चीजें कर रहे हैं। तो हम एज अ टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत उसी विजन को लेकर हेल्थ पे भी हमने हाल ही में अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी हेल्थ पे, इस दुनिया में प्राइमरी हेल्थ पे काम हो रहा है। ये हमारा अलमिया है कि ये सही। सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट को इन पे काम करना चाहिए। हमने अपनी डिस्पेंसरी को इस वक्त प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट में चेंज किया है और इंतहाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स वहां पर रखे हैं। इसी तरीके से वहां पर एयर कंडीशन मौजूद है, जी। बेसिक डायग्नोसिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्ट्रासाउंड है, इको के टेस्ट हैं और इस तरह ईसीजी वगैरह। तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन जो एक टाउन है अच्छा वो कुछ कर सकता है। नुसरत साहब कुछ ऐसी भी शिकायत कह लें या फिर इत्तलात कह लें
कि गुलबर्ग टाउन की हदूद में कुछ गलियों के टेंडर्स हो गए कि यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बजाय वो पेवर ब्लॉक कहीं और लगा दिए गए। कुछ गलियां इग्नोर हुई हैं, कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी। आपके इत्तलात के मुताबिक कोई ऐसी आप तक शिकायत पहुंची है इस हवाले से? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसामा, इस वक्त गुलबर्ग टाउन में एक ऐसी होप, एक उम्मीद है पब्लिक को। और इस वक्त 22 के 22 ब्लॉक में हमारा थर्ड फेज चल रहा है, जिसमें हमने अपनी सारा फंड हमारी यूसीज में होता है, यूसीज प्रपोजल भेजती हैं। जी। पेवर ब्लॉक के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन गोइंग है और बड़ी स्कीम्स भी हैं इसी तरीके से। फिर रोड कारपेटिंग के काम भी। इस वक्त गुलबर्ग टाउन अपने डेवलपमेंट के अंदर तमाम शोबों के अंदर रोशनियों की तनसीब है, पार्कों की बहाली। अभी हाल ही में गुलबर्ग टाउन ने जी। जो है वो ब्लॉक 5 फेल्डीरिया में बाबुल जन्नत पार्क इफ्तिताह किया, जिसमें दूसरा कराची का स्केटिंग रिंग दिया है बच्चों को। ये वो समझे शौक हैं, खेल हैं जो शायद किसी बड़े इलाकों की, पोश इलाकों की और बड़े लोगों की के खेल थे, जो आज जी। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन अपने फेल्डीरिया के मुतवसत 2 इस वक्त स्केटिंग रिंग दे चुका है ठीक, गुलबर्ग टाउन। ठीक, ठीक। इतना मूसा साहब आप हमारे साथ ओपन। मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मलिक आरिफ अवान साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। साथ ही साथ नईम शेख साहब जो कि चेयरमैन कोरंगी टाउन है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मलिक आरिफ अवान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप ये बताइएगा, आप मुझे सुन सकते हैं सर? मलिक आरिफ साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूँ बिल्कुल जी, आपको। जी। मलिक आरिफ साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो खुशामदीद सर शो में। कराची के जो बुनियादी जो सहूलियात हैं यहाँ के शहरी जिससे महरूम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदे इसे हल करने के लिए क्या इकदामात कर रहे हैं इन दिनों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कराची के अंदर दिन ब दिन मसले बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे भी बारिशें होती हैं, कोई इवेंट होते हैं, जी। और तुम्हें पता है कराची इस टाइम सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा कर देता है, लेकिन कराची को डिलीवर कोई नहीं कर रहा है। जी। मसले मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सेवरेज के, मतलब सड़कों के, क्या क्या मैं आपको गिनती करके बताऊं। ये बताइएगा कि जो मेयर कराची है या डिप्टी मेयर कराची, वो कोऑपरेट कर रहे हैं उन टाउन्स के साथ जो पीटीआई जहां से पीटीआई के चेयरमैन हैं? जी बिल्कुल, मेयर साहब तो अपने से तो पूरी कोशिश करते हैं। हम पीटीआई के क्या, वो पूरी कराची के लिए, सबके लिए करते हैं, चाहे वो हमारे हैं या कराची के किसी और के भी टाउन है। कोशिश तो करते हैं जिनसे जितना उनसे मुमकिन हो सके। जी। लेकिन जो आगे इदारे हैं और जो सिस्टम है ना, वो बड़ा मजबूत है। मेरे को लगता है कि वो भी उनके आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है, जिसके हम बार बार कहते भी हैं, निशानदेही भी करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते जैसे करना चाहिए था कराची के लिए उन्होंने। सही। मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नईम शेख साहब, आपकी जानिब आऊँगा। नईम शेख साहब, इंतज़ामी रुकावटें हैं, सियासी रुकावटें हैं, हुदूद क़य्यूद के मसाइल हैं, उसके बावजूद भी आपके आप जो है समझे कि सरबराह हैं इस वक्त कोरंगी टाउन के। आप बताइएगा कौन कौन सी स्कीम्स के ऊपर इन दिनों काम चल रहा है और मुस्तकबिल में कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं जिस पर आप लोग काम करने जा रहे हैं, और इस वक्त क्या टाउन की मजमूई सूरत हाल है? देखो, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अब मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए मुझसे रब्ता किया। आज इश्यूज़, मसाइल जो बल्दियाती अमूर के हैं, वो नए, हर दिन नए चैलेंजेस के सामने हमें सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस आते हैं, उसका सामना करते हैं, मसला हल करता है, होता है, फिर एक नया मसला आके खड़ा होता है। ये बल्दियाती अमूर के अंदर ये सुबह, शाम, दोपहर ये काम चलता रहता है। हम्म। और मैं ये बताऊँ कि सिर्फ़ स्किल और विल होनी चाहिए। जिसको लोगों ने मुंतखब किया है अपने वोट देकर, जी। वो चेयरमैन बन गए हैं, तो वो ये इंतज़ार ना करें कि हमें रेस्क्यू करने के लिए केएमसी आएगा या खुदा न खास्ता सिंध हुकूमत आएगी। जी। आप अपना रोल प्ले करें, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करता है, उसमें अल्लाह बरकत डालेगा। और हम उसी रोल पे काम कर रहे हैं। हमारे कोरंगी में माशाल्लाह से बड़े अहम प्रोजेक्ट में आपको गिनवाना चाहता हूँ। जी। अगर आप गिने, आपको आपके इल्म में आएगा, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर कितनी डेवलपमेंट करवा दी। मैं कोरंगी की सिर्फ बात कर रहा हूँ। सही। हमारे कोरंगी के अंदर ये 40 साला मसला था। ये हमारा काजवे का जो ब्रिज जो बनने जा रहा है, जी। एक बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने की है। जी। ये अक्सर अमूमन जब बारिशों के अंदर हमारा कोरंगी लांडी ये कट जाया करता था सिटी से। जी। एक जाम सादिक पुल होता था, और उसको, उस पर प्रेशर इतना होता था कि घंटों वहां पर ट्रैफिक जाम रहती थी। तो जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जाम सादिक पुल भी हमने एक नया ब्रिज बना दिया है। उसके ऊपर ताजदर, सेनेटर ताजदर ब्रिज
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे हो चुका है और इंशाल्लाह इसी जनवरी के अंदर ये नए साल का तोहफा होगा हमारा कोरंगी के लोगों के लिए जो क्रॉसिंग पर जो ब्रिज बना है, जो इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल साहब करने आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं हमारा 10,000 रोड उसके काम हो रहा है, उसमें तरक्याती काम हो रहा है। 10,000 रोड नया बिल्कुल बनने जी। जा रहा है। उसके साथ एक जबरदस्त किस्म का उसके साथ नाला बना रहे हैं, क्योंकि करंगी के अंदर नाले बड़े हैं। आप देखेंगे वो एक जब ये कोरंगी आबाद हुआ था तो उसके अंदर नाले, छोटे नाले, बड़े नाले और बड़ी जो लाइन है वो लोअर लैंडी की है। तो ये हमारा सीवरेज का निजाम, बरसाती नाले, बहुत ही जबरदस्त हमारा स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर। अब इसको हम मजीद डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा इसके साथ साथ कोरंगी नंबर 5 का मैं जी। थोड़ा बताऊं, थोड़ा कोरंगी नंबर 5 पे एक सिंगल ब्रिज बनता है 2.5 नंबर पे कोरंगी 5 पे, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था कोरंगी सही। क्रॉसिंग पर। अब इसको हम 5 नंबर से इसको डबल रो करने जा रहे हैं। इसको एक डबल ट्रैक बनने जा रहा है अच्छा ब्रिज नईम का। साहब, उसका मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह काम काफी बड़ा मेरा एक प्रोजेक्ट। सादा सा सवाल है। मैं शायद एक हफ्ता गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले मैं कोरंगी में ही मौजूद था। डेवलपमेंट भी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो मसला है वहाँ पे कोरंगी रात के वक्त जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा मसला है, नापैद हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या इक़दामात कर रहा है आपका टाउन? देखिए, हमारी तो पूरी साल कैंपेन चल रही है रोशन कोरंगी की, जी। और इवेंट्स होते हैं। अभी ये क्रिसमस के इवेंट्स हुए, हमारे तमाम चर्चिस में हमने रोशन किए हैं, गलियां, आसपास के रास्ते सारे रोशन किए। इससे पहले हम्म। मुहर्रम के इश्यूज आते हैं, तो मुहर्रम के अंदर तमाम इमाम बारगाह इतराफ की गलियां हम रोशन करते हैं। फिर रबीउल अव्वल आता है, तमाम मसाजिद और इसके इर्द गिर्द की गलियां रोशन करते हैं। तो हमारे पास ऐसे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, मेन शाहरा जो आप बता रहे हैं वो हमने कंप्लेन की हुई है, वो 12,000 रोड केएमसी का है, उस पर काम हो रहा है। 2 नंबर तक काम हो चुका था पिछले 3-4 दिन पहले। इंशाल्लाह वो काम चलते हुए जाएगा 89 तक। इसी तरह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर भी ये इशू है कि केबिल जो ना, आजकल हमारे साथ मसला ये है कि केबिल हिरोंची काट के ले जाते हैं। आपको बिल्कुल। पता है हिरोंची की बहुत बड़ा ये मसला है। हमारे ग्रिले काट देते हैं, बहुत ब्रिजेस बड़ा के इंसानी सरिये अलमिया, काट और इनकी देते हैं। तादाद भी कोई 10-15 लाख के करीब है सर। इनको तो जिससे सर अब हम कर रहे हैं कंट्रोल इसमें करना काम। भी अभी मुश्किल होता जा रहा जैसे हमने अपने वार्डन लगाए, रात की चौकीदारी का निजाम लगाया, है। पहले जी। होता था। हमने बहुत सारी चीजें बनाई है, पार्क बनाया, ईदगाह ग्राउंड बनाया, हमने स्टेडियम बनाए कोरंगी के अंदर, और अभी और मजीद स्टेडियम बनने जा रहे हैं। हम ठीक है। अभी 2 साल के अंदर 3 स्टेडियम बना चुके हैं, एक नासिर जी। फुटबॉल स्टेडियम, एक ईदगाह ग्राउंड और एक पहाड़ी ग्राउंड जो यूसी ठीक है नईम 10 में साहब। है। अभी एक जबरदस्त एक ग्राउंड बनाने जा रहे हैं यूसी 8 के अंदर, जो क्लिक और वर्ल्ड बैंक के ताउन से वो जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी बनाने जा रहे हैं। और वो ग्राउंड जब बनेगा तो कोरंगी के अंदर एक और ब्यूटिफिकेशन के अंदर इजाफा होगा। ठीक है। कोरंगी के अंदर बड़े काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम करा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं आज बताऊं, कोरंगी के अवाम के लिए हम कमिंग सून एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। जनवरी के अंदर इंशाअल्लाह हमारा कोरंगी की आवाम के लिए, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलिर की आवाम के लिए हम कोरंगी के अंदर एक मेगा सेंटर नादरा का बनाने जा रहे हैं, जो नादरा से हमारा एमओयू साइन होगा इंशाअल्लाह ठीक है। जनवरी के अंदर। और वो जगह हमने दी है उनको, अपनी टीएमसी कोरंगी की स्पेस दी है, कोई कमोबेश 3,000 गज का प्लाट दिया है, जिसपे हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। ये कोरंगी के लिए वो काम करने जा रहे हैं जो तारीखी काम कर रहे हैं हम। ठीक है नईम शेख साहब। मलिक आरिफ अवान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप बताइएगा, शहर कराची को मॉडल, या फिर ये कह लें कि आप अपने टाउन को मॉडल और जदीद बनाने के लिए सबसे पहले कौन से मसाइल हल करना ज़रूरी समझते हैं? मलिक आरिफ अवान साहब। मलिक आरिफ अवान साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लिएगा, आपका माइक म्यूट हो गया है। मलिक साहब सुन सकते हैं? मलिक साहब आप सुन सकते हैं? अच्छा, नुसरतुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो सियासी कशमकश है और ये जो बल्दियाती इंतज़ामात हैं कराची और जो हुदूद क़य्यूद का जो मामला है, आप समझते हैं ये जो केएमसी क्लेम करता है फ़ला सड़क मेरी है, टीएमसी क्लेम करती है फ़ला सड़क मेरी है, तो ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनती है तमाम तर चीज़ें, तमाम तर हरबे? सर हाँ भाई, मैं तो भी उनकी बात सुना, नईम शेख साहब की जितने मंसूबे बता रहे सब उनके बारे में उनका कहना है कि होने जा रहे हैं 2.5 साल का अर्सा गुजर गया।
भाई कोई तकमील भी हुई, कोई मुकम्मल भी हुए, तो यानी मैं तो सीधी सी बात है कि हुदूद और क़यूद का मसला थोड़ी है, काम करने का मसला है। और कि सियासी कशमकश क्या है, मैं तो बल्कि साफ ओपन कहता हूँ भाई, आप कराची तो इसका मुतहम्मिल ही नहीं है कि कराची पे ये कराची पे आए काम की सियासत करें। सर काम बताएं, जिसका जो काम है वो काम करें। अब मैं टाउन चेयरमैन गुलबर्ग हूँ, तो मुझे अपने टाउन की रोडों का पता है, मुझे अपने चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है, मुझे अपने पार्कों का पता है। भाई आप वो काम करें ना। कराची अगर मेयर है तो मेयर को पता हो कि बीआरटी क्यों नहीं बन रही, कि मेयर को पता हो अंडरपास करने के बाद क्यों नहीं बन रहा, अगर हब किनाल बनी तो क्यों बह गई वो। मलिर जो है वो क्या नाम है आपका, जिसको कभी भुट्टो वो कहते हैं, शारा कहते, शारा भुट्टो कहते हैं, कभी मलिर उसको मलिर वो कहते हैं। तो भाई एक्सप्रेस अब मसला ये, तो प्लीज अब एक्सप्रेस वे कहते हैं, प्लीज अब बात ये है, मैं नहीं चाहता ये बात करूं, लेकिन मसला ये है सर, ये हयूद क़यूद का मसला नहीं है, हुदूद क़यूद का नहीं है, बल्कि बात है काम करने का, विजन का मसला है, सलाहियतों का मसला है, तो नुसरत अहलियत का मसला है। साहब, आपके नजदीक तरजीह क्या होनी चाहिए, फौरी मसाइल का हल या तवील मुद्दती मनसूबाबंदी? जी जी बिल्कुल, आप देखें अभी जो आपके पास अवेलेबल जो मसाइल हैं, जो जैसे मैंने बताया, हमें पता था भाई गुलबर्ग टाउन के 22 ब्लॉक में सबसे बड़ा इशू वाटर एंड सीवरेज का है, डोमेन नहीं है, जुडिशियल नहीं, हमने उसको सेटल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं वहां विजिट करें, आपको लोग बताएंगे तो कितना नुसरत पानी का साहब, ये जो मसला आपने हुआ, कहा 22 ब्लॉक जो हैं यहाँ पर टाउन को जो फंड मिला है उससे काम हो रहा है या फिर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन भी जो इस पे कॉपरेट कर रही है? सर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मैं अब क्या क्या बताऊं, मालूम कर लें आप कितना काम किया है, बताएंगे आपको, वहां की एक्सचेंज नहीं बता सकते हैं। दावे तो और एमडी करते हैं वाटर मेयर बोर्ड कराची। दो सर, मेहर कराची दावे करने से क्या होता है, आप तो बताएं, हम तो फिगर्स बता रहे हैं आपको, करोड़ों रुपए की मालियत है। आप आए पूरी पूरी फाइलें, मुझे तो ऑडिट वफाक का ऑडिट आता है, वो कहता है सर ये सीधा एमडी वाटर बोर्ड क्यों भेजें, हम कैसे भेज दें सर, मुंतखब नुमाइंदे, कराची का पैसा है, अवाम का पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, हम कैसे भेज दें एमडी वाटर। हम तो बोले में करेंगे हम काम, हम तो कर रहे हैं, हम वेरी फर्स्ट डे से कर रहे हैं। तो ये तो मसला ही खाली ये बातें करने से सर कुछ नहीं होगा, कि आप जो है वो जमा कलाम, वो कहते हैं ना जबानी कलामी का जमा खर्च नहीं होना चाहिए। काम करें, काम करें, काम आपको नजर आएगा, लोग बताएंगे काम कैसे हो रहा है, जो करने वाले लोग ये काम कर रहे हैं, हम तो नहीं बता रहे, हम तो नहीं बता रहे कि ये होने जा रहा है, हम तो बड़े कर चुके, हमने इतने पार्क बना दिए, जी। हमने इतनी रोडें बना दी, हमने इतने काम वाटर एंड सीवरेज से कर दिए। सर अब तो टाइम क्या, बल्दियाती 2.5 साल गुजर गया है, हुकूमत इनके पास, सूबाई गवर्नमेंट 17 साल से इनके पास है, देखो, मेयरशिप सवा इनके साल या पास है, 1.5 उससे पहले साल भी। का अरसा जो है वो भी बाकी रहा है। नईम शेख साहब, सर वो तो आपसे जानना चाहूंगा। अब तो काउंटडाउन है, अभी जी तो नुसरत एडमिनिस्ट्रेटरशिप साहब, भी है, मैं मेयर आता हूँ, साहब नुसरत से साहब पहले मैं की आता हूँ, मेयरशिप इनके पास है मैं आपकी और जानिब आता हूँ एडमिनिस्ट्रेटरशिप नुसरत भी इनके पास है। साहब। वक्त कम है, मैं चाहता हूँ नईम शेख साहब से भी सवाल ले लूँ। नईम शेख साहब, वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, बल्दियाती नुमाइंदे के तौर पर आपकी तरजीह क्या है? जैसा आपने बताया कि पुल बनाए जा रहे हैं, कॉजवे, जाम सादिक, या फिर आपने गालिबन जिक्र किया था कोरंगी 5 नंबर का या शायद 2.5 नंबर का, तो आपके नज़दीक जो है वो मसाइल फौरी हल होने चाहिए या फिर तवील मुद्दती मंसूबे भी जो है वो बल्दियाती टेन्योर में होने चाहिए मुकम्मल? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो नुसरत भाई हमारे गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन है, इनकी मैंने बहुत तसल्ली से बात सुनी और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरी तसल्ली से बात सुने। मैं बिल्कुल। बताऊं, सबसे ज्यादा शहर के अंदर सबसे बड़ी रुकावट क्या है तरक्की के अंदर? जमात इस्लामी। कैसे? आप मुझसे पूछे नईम कैसे, साहब, मैं आपको कैसे? बताता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, मेन सिटी के जितने टाउन है ना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जमात इस्लामी के पास। आप आ जाए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जिना टाउन, जमात इस्लामी के पास। जी। गुलशन टाउन, जमात इस्लामी के जी। पास। ठीक है सर। अब आ जाए कोरंगी के अंदर, हमारे कोरंगी के अंदर लाडी टाउन, जमात इस्लामी के पास सबसे ठीक बड़ा है। टाउन है। इसके बाद मॉडल टाउन, जमात इस्लामी के पास। ठीक है। अरबों रुपए की इनके पास रोड कटिंग पड़ी हुई है, ये काम ही नहीं कराते। इन्होंने तय किया हुआ है कि हमने साल के आखिरी में कराना है, लोग सफर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप जमात इस्लामी के टाउन के इलाकों में चले आइए, कहते हैं कि मिर्चो आपका सीवरेज का काम है। ओ भाई, आपको लोगों ने मुंतखब किया है सीवरेज, ये क्या चीज होती है? मैंने अपनी मशीनरी बनवाई है टाउन की, जो हमें बिलाकू में मिली थी ना, जो उन्होंने 40 साल जिन्होंने शहर पे हुक्मरानी की, उन्होंने बल्दियाती निजाम बर्बाद कर दिया। हम उसको बनाने जा रहे हैं, हम उसको बनाएंगे। मेयर कराची का जो विजन है वो बिलावल साहब का विजन है, वो काम कर रहा है। उसको रुकावट कौन आ रही है, कहां ठीक का है। आ रही है? अच्छा, ओ भाई, नईम साहब, मैं आपको बता रहा हूं ना, हम ये सड़क भी तो बनाते हैं ये भी तो एक सेंटर के सबसे अंदर। बड़ा आपको बता रहा तरक्की हूं, के मैं राह आपको में प्लीज सबसे बड़ी जो रुकावट हाइल है वो ये भी तो है कि जमात इस्लामी है। मैं आपको प्रोविंशियल बता रहा हूं, गवर्नमेंट जमात किसी इस्लामी की है, इनकी केएमसी पॉलिसियां। किसी के पास मैं है, भाई, टाउन्स मेरी किसी के बात तो पास सुन है, लें। यूसीस आप किसी के मेरी पास बात है, उसामा एमपी भाई, एमएनए उसामा किसी भाई, से। मेरी पूरी बात सर सुन ले, उसामा फिर भाई, मैं आपको ये पूरा जवाब कर रहे। जी फिर जी मैं जी, नईम नुसरत भाई जी की साहब बेनर्मी कंटिन्यू। भी सुननी। देखिए, मैं आपको तो कराची की जो मेन स्ट्रीम के नहीं जो शहरी टाउन है, वो जी। सब जमात इस्लामी के पास है।
ठीक भाई है। काम कर रहे हैं, इनको नहीं कौन भाई रोकता काम है? हो रहा है इनके पास बजट है, नहीं भाई इनके काम पास हो रहा ओजडी है की उसमें जरूरत पे पैसे क्षेत्रों आते हैं। में जो मेन स्ट्रीम मैं डिस्ट्रिक्ट आपको सेंट्रल बता काम रहा है हूँ, उसमें मैं काम हो आपको रहा है बता रहा हूँ, ये सर। फंड दे काम रहे हो रहा हैं, है, ये 600 गलियां नई डोनेशन कराची को, में बन रही ये हैं। अभी हैदरी मार्केट प्रॉपर्टी टैक्स इनके 14 पास करोड़ है, 14 करोड़ इनके रुपए पास की तमाम मालियत है हैदरी 8 मार्केट बनी डिपार्टमेंट है है सर। टैक्सेस के, इनके पास जमा नहीं करते, लियाकताबाद काम ये कर रहा बातें है। करते हैं। इनके अलावा धरने के अलावा अबे भाई खुदा के वास्ते कराची ने आपको जो वोट दिया है उसका हक अदा करो। हम भी सर अपना हक अदा काम कर कर रहे रहे हैं। हैं, लड़ाई काम है, झगड़ा अमृत नजर आ बल्दियाती रहा है। अमूर नहीं में भाई, कोई ऑपोजिशन नहीं होती। जमात नहीं इस्लामी भाई के मेरे काम हो पास रहा है, काम हो रहा है। 4 मेंबर करेंगे ना भाई, है कराची मेरे का तो टाउन में, लेंगे ना, ऑपोजिशन कराची का लीडर है लोग जमात खाएंगे, इस्लामी का। कराची के टैक्स हमारी का पैसा आज तक खाएंगे, तो एक भी वो तो बात करेंगे, धरने हमारी भी एक देंगे भी और बात भी खानदान की करेंगे और रिपोर्ट काम नहीं भी है। करेंगे। हम उनको लेके हम चलते खाली हैं, सियासत, उनके धरनों की यूनिवर्सिटीज में सियासत नहीं काम कर रहे हैं कराते हैं। भाई। धरनों ये बेचारे हमारे जमात इस्लामी के लोग सर सर बिल्कुल सर नहीं भाई, सादे हम तबीयत के खाली लोग हैं, सियासत धरनों की इनको नहीं कर अकल रहे, ही नहीं है हम यार। काम की इनको भाई सियासत कर काम रहे करें, हैं। अपना अपना सर डेवलपमेंट का सर काम करें, काम कर इलाकों रहे के हैं अपनी डेवलपमेंट करें। बस आपको लोगों ने सर। वोट दिया, आप मुंतखब किया, आप अपना किरदार अदा करें। सर हम भी अपना कराची किरदार का अदा कर कोई रहे हैं। मंसूबा तो अगर बता मेयर को दें, सर भाई कराची का देखें, मंसूबा तो बताएं, कोई कोई एक काम तो कराची बताएं के कि ये मंसूबे मेयर सारे हम साहब, चल रहे हैं भाई। सर मेयर बता साहब तो कसूर के दें, लिए कोई एक कराची रोड के बता दें, अंदर 106 इतना रोडें कराची केडीए के काम मेयर हो के रहा है, पास हैं। मेयर साहब की सर निगरानी में हो रहा है। 106 रोडें एमसी का बताएं, काम हो रहा बीआरटी है, मेयर साहब की बताएं। निगरानी में हो रहा लोग है। तकलीफ के क्लिक का अंदर हैं, काम हो लोग रहा है, सर वो मेयर साहब बताएं, की अंडर निगरानी में पास हो रहा है। बताएं कब मुकम्मल तो भाई होगा। सारे काम हो रहे तारीख हैं। बताते हैं, आपको साल नहीं बता इंशाल्लाह रहे, 3 साल हो गए। अंडरपास भी रुका है आप ही की कब गलत होगा सर मुकम्मल? पॉलिसी की वजह तारीख आ से। रही है, अब अगस्त आ जब रही है। जमात इस्लामी अगस्त कौन से साल की वक्त अगस्त है? 26 है, रोड 27 कटिंग है, की 22 परमिशन है। देता है, वो सर भाई क्यों एक कर रहे एक हो यार? एक एक सर करके रोड बोल रहे हैं, कटिंग एक एक काम हो करके रहा बोल रहे हैं है, सर। 600 गलियां बन रही हैं सर, सारा काम हो रहा है। पता नहीं हम कहाँ लेंगे 600 तो बात गलियां बन करेंगे, रही है। धरने भी देंगे। अल्लाह का मानो यार नुसरत भाई, अल्लाह ताला आपको यार हिदायत नहीं दे। भाई मैं देखो कहता हूँ काम देखो, बात आप करो भाई काम की हमारे बुनियाद पे। जमात इस्लामी के लोग पहले बहुत काम करते थे, इस दफा सिर्फ सियासत कर रहे हैं। नेमतुल्लाह नहीं खान सर साहब के चले दौर में बहुत ये काम बात हुआ, नईम इस दफा साहब, ये सिर्फ आप सियासत एग्री सर कर कर रहे रहे हैं हैं। काम कि हो रहा जमात है। इस्लामी ने गुज़िश्ता टेन्योर में काम किया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेमतुल्लाह खान के दौर में इनको मुशर्रफ ने अरबों रुपए दिया, वो लगाया इन्होंने। सर अभी भी ठीक है। काम हो रहा ठीक है, है, अभी तो सिंध गवर्नमेंट दे नहीं अभी रही ना, अभी अभी इनके तो पास हर्डल्स पैदा सिंध कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसके इनको, बावजूद नईम काम कर साहब रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची सिंध टैक्स का गवर्नमेंट ने पैसा है, उन्होंने भी कराची सवाल को किया टैक्स है का ना कि पैसा सिंध है, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे कराची रही? को लौटा प्रोग्राम रहे दिए, हैं। पहले ओजीटी टैक्स की का सूरत पैसा में लोगों की इनको जेबों में जा तनख्वाह रहा देते, था, तनख्वाह होती है लोगों के इनकी घरों में जा रहा था। 5 करोड़ अब तो तनख्वाह इनको अलहमदुलिल्लाह ओजीटी की काम हो सूरत रहा में है। मिलती है, 12 करोड़। अच्छा तो भाई अच्छा, काम कर रहे हैं अपने इलाकों में। नुसरतुल्लाह साहब, नईम साहब, जरा जरा जी जी जरा मैं मौका दीजिएगा मुझे। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान साहब, हमें सुन सकते हैं? मलिक आरिफ अवान साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लिएगा सर। मलिक साहब गाड़ी चला रहे हैं, मसरूफ है, आप हमारी सुन लें। जी जी, नईम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, मैं आपको बताऊं, जमात इस्लामी के जो नेमतुल्लाह खान का दौर गया है कराची के अंदर, नो डाउट हम पीपल्स पार्टी है, जो हकीकत होगी हम उसको तस्लीम करेंगे। जी उन्होंने काम किया है, मुशर्रफ ने उनको पैसे दिया है। जो अमेरिका, जो अफगानिस्तान का वार का पैसा था ना, वो सारा कराची में आया है, जो हमें मिलता था मुल्क को। देखिए बहुत सारी बातें हमें 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 इस बात पे जाना नहीं है, मगर हम मसला ये कि जो सर अभी आप एक्सेस भी करते कर हैं लेते टाउन, ना, इतना वो पैसा अपना मिल रोल रहा है प्ले ना सुबाई करें। गवर्नमेंट को 17 साल से सर। भाई आप सर 17 17 साल नहीं, से आप इंशाल्लाह लोग अपने जो बड़ा 34 साल कमान की है, आप पीपल्स कर लेते पार्टी काम। है। सुबह आपको चले तो पैसा ठीक है मिल रहा ठीक है है ठीक सर। है ठीक है, नईम साहब, नईम साहब, कराची के अंदर आप आपको तो मिल रहा है, 17 आपकी साल से पार्टी बैठे हुए 17 क्या साल करते से हैं कराची सूबाई में, कैसे आ हुकूमत रहे में हैं चला रही है। कराची को? नईम क्या साहब, दिया आप आपने? भी जवाब दीजिएगा, सर, कुछ बड़े कोई बड़े मंसूबे बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में। कराची के अपने पास, लोग को कराची के लोग दरबदर हैं, यतीम और लावारिस हो गए अपने कराची लोगों के को लोग। ये तो जमात मसाइल हल इस्लामी कर है, रहे हैं। हाफिज अहमद रहमान है, आपका मोमिन काम सिर्फ मेरा जफर जी खान है, जी, जो उनका मलिक मुखातिब साहब, ले मलिक रहे साहब हैं। कुछ कहना उनका चाह रहे हैं, मलिक जिंदगी आरिफ हक अवान बात साहब। कर रहे हैं, उसको हक अपना लौटा रहे हैं। सर आप मलिक बातें आरिफ कर रहे अवान हैं, खाली साहब, बातों से नहीं काम चलेगा सर। नहीं, अब बातें नहीं, कौम आपको समझ काम के कर लिए, रहे हैं कौम को अमली। पता है आप कौन वहां लोग पर उनके कोरंगी उनका के दर्द अंदर दिल जमात रखते हैं, इस्लामी के उनके लोग जज्बे मलिक को आरिफ बराबर अवान रखते साहब, हैं। आप हम सुन कितना सकते काम हैं? कर रहे हैं, वो हमारी सर तारीफें करते हैं। माफी तारीफ तो वो होती है जो मुखालिफ करे। आप देखें, गुलबर्ग के अंदर मैं गया हूं पिछले दिनों, शादी के अंदर बेड़ा गर्क किया हुआ है अंदरूनी गलियों, किसकी जिम्मेदारी है? सर ये तो बातें टाउन करने चेयरमैन से की जिम्मेदारी है। भाई आप बनाओ मालूम, ना, आप मलिक सर आरिफ बारह अवान होंगे, साहब, अगर आप सुन तो सकते आपकी हैं? जिम्मेदारी तो अंदर की अंदरूनी सर ये गलियां आपकी आप जिम्मेदारी है लोग भाई। सारे मिलकर ये वो मैं भी नई माशाल्लाह कराची, आप भी हमारा एक सारे दोस्त दोनों गए मिलकर खा कोरंगी रहे से, हैं, वो दोनों मिलकर भाई खा रहे हैं, भाई दोनों वो खाना हमने पीना
मिलेंगे, आपको इसी वो बात भी की भेज तकलीफ गए, है वो भाई। मेयरशिप ही खा आप गए काम भाई। करो भाई, ये तो काम आप करो, बात ये की छोड़ो। प्यार सर, आप तो ये बात ही ना आपकी करें, जिम्मेदारी नहीं आप है। तो मेयरशिप खा ये गए। बहुत सारे इदारे आपको बैठे तो हैं, वो देखिए देख रहे सारे आपको काम तो को, फरोग कौन कर रहा खरीद है लिया कौन नहीं खा पीपल्स रहा है। पार्टी ने, आपको मेयरशिप खा के कराची का सबसे बड़ा जुल्म तो आप लोगों ने तो किया भाई है। आपको ये आप गम लोग तो तो 2.5 मेयरशिप साल हो कर गए, जमा, अब तो गम पर आप खत्म लोग करो। तो आप लोग तो चले मामा, चले चले हालत चले जो बात भी ही ना ठीक है करें। पहले ठीक दिन है से तय नुसरतुल्लाह करनी है, तो साहब, मेयर सर बनेगा। नुसरतुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मलिक आरिफ अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ आपकी तरफ से ऑडियो का इशू था, माइक का इशू था, इस वजह से आपको ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल सका, उसके लिए माजरत चाहते हैं। नईम शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, जब सवाल किया जाता है कारकर्दगी का,
तो तमाम जमातें जो हैं वो अपना हिसाब देने के बजाय एक दूसरे के कान खींचने लग जाती है, एक दूसरे के बारे में जो है वो बातें करने लग जाते हैं कि फला 17 साल कारकर्दगी का जवाब दे, फला जो है वो इस टेन्योर में परफॉर्म नहीं कर रहा। और ये भी इल्ज़ामात जो हैं वो एक दूसरे पे लगाए जाते हैं कि आपने हमसे मेयरशिप छीनी है। नाज़रीन, हम अहलियान कराची, क्योंकि आज से बात हो रही है कराची की, तो शायद खुद पे काबू रखना भी मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे मेरा मसला है पानी का, मुझे पानी नहीं मिलता। मेरे सड़कों के ऊपर पानी बहता है लेकिन मुझे पानी नहीं मिलता। 2 तरह का पानी बहता है, सीवरेज का पानी भी बहता है, पीने का पानी भी बहता है। शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बुरा है। मैं इस शहर में सही से सफ़र नहीं कर पाता। मुझ समेत पूरा शहर जो है वो इन दिनों तवील जो है वो मुश्किलात उठा रहा है, ख़ासे मुश्किलात में है और घिरा हुआ है ये शहर। साथ ही साथ मसला है गैस का, जो कि गैस का शेड्यूल बना दिया गया है। रात 10 बजे गैस चली जाएगी, सुबह 5 बजे आ जाएगी। चलें, सही है, ये भी कबूल है। मैं क्योंकि अहलियान कराची हूँ और कराची से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे ये भी कबूल है। लेकिन जनाब, जो गैस है ना वो रात के 10 बजे नहीं, रात के 9 बजे चली जाती है। पूरे दिन गैस का प्रेशर नहीं होता और गैस सुबह 5 बजे नहीं आती, सुबह 6 बजे आती है, वो भी बग़ैर प्रेशर के। मेरा मसला है इस शहर में साफ पीने के पानी का, मेरा मसला है इस शहर में जो बिजली की तवील लोड शेडिंग है वो मेरा मसला है इस शहर में कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, तजावुज़ात, माफिया जो है वो बेकाबू है, तजावुज़ात का जिन भी जो है वो बेकाबू है। ये मेरे मसाइल हैं इस शहर के, जिसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ जो है हम सब ने मिल के ही उठानी है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो तमाम जमातें, जो कि एक इन दिनों एक बंदरबाट जो है वो शहर कराची में शुरू हो चुका है कि हम काम नहीं करते हैं, तो फला भी तो काम नहीं करता, हम अपनी कारकर्दगी का जवाब क्यों दें, क्योंकि फला की भी तो कोई कारकर्दगी नहीं है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हमने कराची के बुनियादी मसाइल पर रोशनी डाली। अब सवाल यह है कि क्या बल्दियाती हुकूमत शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी या सिर्फ दावे ही करते रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।